बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, द लेंथ ऑफ अ हॉल इज 5 मीटर मोर देन इट्स वेट। हमारे पास एक हॉल है जिसका जो लेंथ है वो उसके वेट से 5 मीटर ज़्यादा है। इफ़ द एरिया ऑफ हॉल इज 36 स्क्वायर मीटर, और उस हॉल का जो एरिया है वो है 36 मीटर स्क्वायर, फाइंड द लेंथ एंड वेट ऑफ अ हॉल। हमने हॉल का लेंथ भी फाइंड करना है और उसका वेट भी हमने फाइंड करना है। अब हमारा क्वेश्चन जो है वो उसके अगर मैं डायग्राम बना करूँ, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक हॉल है। द लेंथ ऑफ अ हॉल इज 5 मीटर मोर देन इट्स वेट। हॉल का जो लेंथ जो है वो वेट से 5 मीटर ज़्यादा है। अब हमें मालूम नहीं है कि ये 8 है, 10 है, 15 है, लेकिन हमें ये गिवन है कि जो लेंथ है वो 5 मीटर ज़्यादा है। मतलब ये है अगर वेट जो है वो x है तो लेंथ जो है वो s से 5 ज़्यादा होगा, यानी x + 5 होगा, x + 5 होगा। अब अगर ये x है तो ये x होगा और ये भी x + 5 होगा। तो मैं क्या लिखता हूँ, मैं लिखता हूँ सोल्यूशन, लेट वेट ऑफ हॉल इज इक्वल टू x मीटर। अब वेट को मैंने x नाम दिया कि ये x मीटर है। तो क्वेश्चन के मुताबिक फिर लेंथ कितना होगा, वो तो 5 ज्यादा है वेट से, देन लेंथ ऑफ हॉल वो बराबर होगा x + 5। कितना होगा, x + 5 होगा, क्योंकि अब देखिए अगर x 10 है तो ये 10 × 5 तो ये 15 होगा, तो ये 5 ज़्यादा होगा। अगर ये 8 है तो 8 × 5 13, तो ये 13 होगा। यानी हर केस में जो लेंथ है वो वेट से अब 5 ज़्यादा आएगा। अब एरिया हमें गिवन है, एरिया गिवन है, एरिया कितना है 36 स्क्वायर मीटर। 36 स्क्वायर मीटर का मतलब ये है। अब देखिए हमें चूंकि पता होता है कि जो एरिया होता है, एरिया के लिए जो फार्मूला है, मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ, लेंथ मल्टीप्लाइड बाय वेट, ये हमें देता है एरिया। तो ये एरिया के बराबर होगा, ये फार्मूला है एरिया के लिए, लेंथ मल्टीप्लाइड बाय वेट। अब लेंथ कितना है, लेंथ है हमारा वाला x + 5 डॉट, वेट कितना है, वेट हमने लिया है x, तो ये बराबर होगा एरिया कितना है 36। अब मल्टीप्लाई कर रही तो मल्टीप्लाई है, x × x से आएगा x², x × 5 से आएगा 5x। अब इस 36 को भी मैं इधर शिफ्ट करता हूँ तो -36 इज इक्वल टू यहाँ पे 0। अभी हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी है। अब आपकी मर्जी है कि आप किसी भी फार्मूले की मदद से, कंप्लीटिंग स्क्वायर, फैक्टराइजेशन या क्वाड्रेटिक फार्मूले की मदद से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे कोएफिशिएंट 1 है, मैं इसको सॉल्व करता हूँ बाय फैक्टराइजेशन। यहाँ पे कोएफिशिएंट 1 है तो 36 × 1 तो इससे आएगा 36। तो हमने तो ऐसे इनसे फाइंड करना है कि जिसके मल्टीप्लिकेशन से -36 आ जाए और उसकी एडिशन से 5 आ जाए। तो अब देखिए 36 हमारे पास किस किस चीज़ से आता है 36, तो 36 × 1 18 × 2 12 × 3 9 × 4, तो इन सब से 36 आ सकता है 36। तो अब 5 किस से आएगा, तो 5 इससे आ सकता है +5। अगर 9 हम प्लस ले लें, 4 हम माइनस ले लें, तो 9 - 4 से प्लस आएगा, बाकी से 5 नहीं आ सकता। तो हम ये वाला फैक्टर लेंगे 9 - 4। तो अब देखिए x² + 9x - 4x -36 इज इक्वल टू 0। तो मैंने क्या कर दिया, आप देखिए ये x² हो गया, ये -36 हो गया, 9x - 4x फिर 5x आएगा। अब इन दोनों में कॉमन किया है x, तो x + 9, इन दोनों में -4 कॉमन है, -4, तो x - प्लस
9 4 36 इज इक्वल टू 0। अब फिर देखिए इन दोनों में कॉमन है x प्लस 9, तो x प्लस 9 हम कॉमन लेंगे तो हमारे पास आएगा x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब दो है से मल्टीप्लाई है और उनका रिजल्ट 0 है, तो हम लिखेंगे आइदर x प्लस 9 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। या ये 0 होगा या ये वाला टर्म 0 होगा। अब अगर ये 0 है तो 9 को इधर शिफ्ट कर दें, x की वैल्यू होगी माइनस 9 और x की वैल्यू होगी 9, 4 को इधर शिफ्ट कर दें, माइनस 4 है प्लस 4, तो x की वैल्यू आ गई माइनस 9 या x की वैल्यू होगी 4। अब x चूंकि हमने लिया है किसी एक रेक्टेंगल का एक हाल का जो लेंथ है या वेट है, x तो वेट है हमारे पास एक हाल का, तो कभी भी हाल का जो वेट है वो नेगेटिव नहीं आ सकता, तो लिहाजा x जो है वो माइनस 9 नहीं हो सकता इस केस में, तो x जो है वो प्लस 4 होगा। तो x हमारे पास 4 आ गया। x हमने क्या लिया था, x तो हमने वेट लिया था, सो वेट ऑफ हाल इज इक्वल टू 4 मीटर। अब लेंथ कितना होगा, लेंथ ऑफ हाल होगा, वो तो हमने लिया था x प्लस 5, तो x की वैल्यू आ गई 4, तो 4 प्लस 5 तो वो हो जाएगा 9। अब जो हमारा मतलूबा हाल था अब वो इस फॉर्म का होगा, तो उसके जो वेट है वो 9 है, वेट जो है वेट उसके जो वेट है वो 4 मीटर है, तो ये 4 मीटर, और उसका जो लेंथ है वो 9 मीटर है। अब देखिए लेंथ जो है वो वेट से 5 मीटर ज़्यादा है। अब इसका एरिया चेक कर दे, एरिया बराबर होता है लेंथ मल्टीप्लाइड बाई वेट, 9 मल्टीप्लाइड बाई 4 तो ऐसा आएगा 36, तो एरिया भी 36 आ गया। अब अगर हमारे पास एक ऐसा हाल है कि जिसका एरिया 36 है और उसका लेंथ जो है वो वेट से 5 मीटर ज़्यादा है, तो वो हाल उस हाल का जो वेट होगा वो 4 मीटर होगा और उसका जो लेंथ है वो 9 मीटर होगा और उसका जो एरिया है फिर वो 36 बनेगा। उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा।